हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बताएं कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपने देखा। आप मोशन या तो यूनिफॉर्म होगा और या तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन सेंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, देयर इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसी को आप कहते हो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और उसी के बारे में स्टडी की जा रही है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और केवल कैलकुलस ही मदद कर सकती है वहां पे। तो टुडे लेट्स सी यूनिफॉर्म accelerated motion. So let's say that a particle performing motion such that at certain time t1 its velocity is u meter per second. After some time the time is t2, velocity becomes m meter per second, और वही आपको ऊपर लिखा गया है। That means velocity changing, motion is not uniform. Then the first thing comes acceleration. What acceleration is? Acceleration क्या है? It is defined as it is rate of change of velocity. Rate of change of velocity means acceleration को a से रिप्रेजेंट किया जाए, और acceleration वेक्टर क्वांटिटी है। आगे आप वेक्टर पढ़ोगे। It has direction, it has magnitude. Delta v by delta t, which is v2 minus v1 divided by t2 minus t1, और साथ ही साथ इस क्वांटिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन का यूनिट है। अब डेल्टा v by डेल्टा t, दिस इज करेक्ट, बट मोर एक्यूरेटली अगर आप हर सिचुएशन में वेलोसिटी को बताना चाहते हैं, देन यू हैव टू डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन कैलकुलस फॉर्म, दैट इज सेड टू बी डिफरेंशियल फॉर्म। तो सेम dv by dt, डेल्टा v by डेल्टा t, अगर डेल्टा t टेंड्स टू बी जीरो, डेल्टा t टेंड्स टू बी जीरो, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू dv by dt, और यहां से कह सकते हैं स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv विच इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इन फिजिक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इस एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया और लिमिट रखा u टू v, जहां u है इनिशियल वेलोसिटी, यहां भी रिप्रेजेंट किया गया, एंड v है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है और t टाइम टेकन है। तो जब dv को इंटीग्रेट किया तो v आया, लिमिट u टू v, और dt को इंटीग्रेट किया, a कांस्टेंट होगा तो ये हो गया at, और लिमिट 0 टू t। हेंस आप यहां से कह सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at, एस लिमिट रखने के बाद ये हो गया b माइनस u इज इक्वल टू 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये याद रहे, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यानी रिटार्डेशन के लिए भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और माइनस साइन ये शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो at क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे आप कह सकते हो डेल्टा v इज इक्वल टू 80। अब इसी का पोस्टमार्टम
करेंगे हम लोग, बट पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब इसी टी टाइम में, ये तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो फाइनल कितनी होगी वो बताएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आप चाहते हो कि इसी टी टाइम में डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पार्टिकल, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आप v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पहले बता चुके, डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी dx बाई dt इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां से आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू यू प्लस एटी इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो लिमिट रखो 0 टू s, इट इज dx इज इक्वल टू 0 टू t u प्लस एटी इंटू dt। अब इंटीग्रेट किया तो dx का इंटीग्रेशन से x और लिमिट 0 टू s इज इक्वल टू ut, u का इंटीग्रेशन हुआ एंड हाफ a t स्क्वायर, a कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यानी टाइम के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है। और जब फाइनली रख दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल s इज इक्वल टू ut प्लस, और अगर नेगेटिव साइन है रिटार्ड हो रहा है तो यहां माइनस भी हो जाएगा, ut प्लस और माइनस हाफ a t स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, सेकेंड इक्वेशन में टाइम है। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी की बात करता है गिवन टाइम में, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब टाइम को हटाओ, डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात की जाए तो आप a को क्या लिख सकते हो, समय ही तो हटाना है, टाइम हटाना है, तो a डिफाइंड एज dv by dt which is equal to dv by dx। अब आप टाइम हटाना है तो आप लिख सकते हो dv by dx into dx by dt। तो ये dx dx कटेगा, बचेगा क्या, dv by dt। लेकिन dx by dt ही क्या है, वेलोसिटी है, और dv by dx डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो a is also equal to v into dv by dx। अब v dv को एक तरफ कर लो इज इक्वल टू a into dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रख दिया u टू v इज इक्वल टू ax और लिमिट रख दिया 0 टू s, यानी x की जगह s रखना होगा। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हेंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस या माइनस 2as। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की तीन बेसिक इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी एंड टाइम, second equation distance and time, third equation velocity and distance। is that clear? अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस माइनस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है
s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ a t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। अगर वेलोसिटी और टाइम की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ये बताता है आपका कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी वेलोसिटी टाइम के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, यानी vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा तो कुछ भी कर 1 पावर रिलेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन। दिस इक्वेशन इज लाइक, मैथ की बात करो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और दोनों के बीच रिलेशन 1 पावर का है। उसी तरह से इक्वेशन b इज इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप कह सकते हो v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाय t2। अब अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें आप तो s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर सेकेंड इक्वेशन s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब कम्पिटिटिव और एकेडमिक अप्रोच में, कम्पिटिटिव अप्रोच में हर फार्मूले के अंदर मैथ में जो वेरिएबल्स है उनके बीच रिलेशन क्या है, यहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। जैसे इस डिस्टेंस और इस टाइम के बीच रिलेशन कितने पावर का है, 2 पावर का, यानी s चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो आप मैथमेटिकल रिलेशन कर सकते हो s1 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाय t2 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ ये 2 पावर का रिलेशन है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस माइनस bx स्क्वायर। तो y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और रिलेशन 2 पावर का है। दिस इक्वेशन रिलेट्स टू पैराबोला। इसका मतलब s और t के बीच अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो s t ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। अब जब नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा वो आपके सामने है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। और यहां ध्यान देने वाली बात होगी और क्वेश्चन भी आपका सामने होता है कि अगर टोटल v स्क्वायर लेते हो तो इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये पैराबोलिक नहीं होगा। लेकिन bs ग्राफ अगर कहा जाता है तो आप जानते हो कि अंडर और b इज प्रोपोर्शनल, यानी b स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, दैट मीन्स अंडर रूट b square is proportional to s, or we can say b is proportional to under root s। तो ये 2 पावर का रिलेशन है
अब अगर कोई बी एस ग्राफ कहता है तो बी एस ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि बी और एस के बीच रिलेशन 2 पावर का है, जबकि बी स्क्वायर और एस के बीच रिलेशन 1 पावर का है। तो बी स्क्वायर एस, गलती से उसे भी 2 पावर ना समझ के, अगर ग्राफ में बी स्क्वायर और एस का दिया है ग्राफ, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, वी एस ग्राफ पैराबोलिक होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले ग्राफिक के रिलेशन और इनके रिलेशन बेस्ड ये यहां से आपके एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चन है। तो पहले आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। अब जैसे क्वेश्चन कहा जाए आपसे, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म accelerated motion from rest in first 5 seconds travels distance x meter, then distance traveled in next 5 seconds will be, ऑप्शन है x मीटर, 2x मीटर, 3x मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 4x मीटर। तो क्या चूज करोगे? अब एक तो एकेडमिक अप्रोच है, यानी इक्वेशन पे जाएं आप, और दूसरा कम्पिटिटिव अप्रोच, यानी कम्पिटिटिव अप्रोच क्या, जिसमें टाइम कम लगे, समय कम लगे। तो आप जानते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि दिया गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और एक 5 सेकेंड में डिस्टेंस x दिया गया है और नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप जानते हो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब सीधे रिलेशन, तो आपने लिखा s1 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाय t2 पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर पार्टिकल पहले 5 सेकेंड चला और फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड चला, तो ये A से B तक पहले 5 सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो ये दुगना हो गया ना। तो पहले 5 सेकेंड में x मीटर चलता है और नेक्स्ट 5 सेकेंड का डिस्टेंस यही निकालना है आपको। तो आप कहें फर्स्ट राउंड में कि S1 की जगह x रखें डिवाइडेड बाय S2, पहले टाइम कितना था? 5 सेकेंड, डिवाइडेड बाय दूसरे टोटल टाइम में, क्योंकि पार्टिकल तो कंटिन्यूअस चल रहा है। ये अलग बात है कि आपको लास्ट के 5 सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए, बट टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। तो यहां लिखे 10
और पूरे का होल स्क्वायर से कट गया, यानी x डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू 4 1/4। और इसलिए S2 इज इक्वल टू 4x मीटर और ये S1 है और यहां आपको चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस चला 4x मीटर, जिसमें x मीटर पहले चल चुका था, तो लास्ट के 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 5 सेकेंड। तो S2 माइनस S1 यानी 4x माइनस x विच इज इक्वल टू 3x मीटर, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3x मीटर। और हर अल्टरनेट ईयर में किसी न किसी बहाने पूछा गया क्वेश्चन है, कभी t सेकेंड में 100 मीटर चला, तो नेक्स्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो नेक्स्ट 2 यानी 400 मीटर, तो 400 में से 100 माइनस कर दिया तो 300 मीटर, और ये पूछा गया क्वेश्चन आपका, वहां 300 मीटर ऑप्शन क्लियर होगा। तो मिला इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा जाए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म accelerated motion from rest ratio of distance traveled by particle in first second, second second, third second, and fourth second is? The first option 1:1:1:1. Second option 1:2:3:4. Third option 1:4:9:16. And fourth option 1:3:5:7. क्या करना चाहेंगे आप? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और रेस्ट से शुरू कर रहा है, यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u गोस टू 0, a इज कांस्टेंट। क्वेश्चन से ये बात तो क्लियर है। अब अगर ध्यान में रखते हो, यहां दो बातें होती है कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? केवल सेकेंड सेकेंड में कितना चला, केवल थर्ड सेकेंड में कितना चला। जैसे थर्ड सेकेंड में कितना चला, तो 3 सेकेंड में जितना चला उसमें से माइनस करना होगा 2 सेकेंड में कितना चला। तो आप जानते हो कि अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S1
इज इक्वल टू हाफ ए और 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। S2 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू 2 का होल स्क्वायर। S3 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू 3 का होल स्क्वायर। S4 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू 4 का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से आपको S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4 ये चाहिए, तो इनका रेशियो अगर निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू 1 इज टू 4 इज टू 9 इज टू 16। अब ये भी आपका स्ट्रेटजी है टाइम बचाने के लिए, लेकिन कब? जब ये कहा जाए 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, 2 सेकेंड में कितना चला, 3 सेकेंड में कितना चला, 4 सेकेंड में कितना चला, उसका रेशियो क्या है। तो ये रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1, 2, 3 and 4 सेकेंड। तब यही यूज करना है, तब आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता? थर्ड। लेकिन यहां क्या पूछा गया? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड यानी S1 माइनस 0 इज टू सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, तो ये S2 माइनस S1 इज टू थर्ड सेकेंड में कितना चला, तो S3 माइनस S2 एंड फोर्थ सेकेंड में कितना चला, तो S4 माइनस S3। ये मीनिंग है जब आपने कहा तीसरे सेकेंड में कितना चला, यानी 3 सेकेंड में जितना चला हुआ माइनस 2 सेकेंड में जितना चला हुआ वही बताएगा कि तीसरे सेकेंड में कितना चला। तो ये फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ये सेकेंड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ये थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल और ये फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर आप माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इज टू S2 माइनस S1 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इज टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 16 minus 9 is equal to 7. तो all odd number 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 is to 13 is to 15, ये जितना टाइम बढ़ता जाएगा रेशियो odd नंबर का होगा। तो पहले 4 सेकेंड के लिए ये डिस्टेंस का रेशियो है, अगर उस nth सेकेंड में रेशियो पूछ रहा है तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसे ध्यान में रखें, ये कई क्वेश्चन में आगे आपका समय बचाने का काम करेगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए अ पार्टिकल परफॉर्मिंग
motion with constant acceleration. From rest with acceleration 4 meter per second square, then distance traveled by particle in fifth second. तो कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो अगर आप n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हो, डिस्टेंस traveled by particle in n second, n सेकेंड यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो आप कह सकते हो एस एन इज इक्वल टू यू, टाइम हो गया n इनटू हाफ ए, एंड टाइम हो गया n का होल स्क्वायर फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब n सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल है, तो आप सोचो 1 सेकेंड और बढ़ा दिया जाए तो डिस्टेंस traveled by particle in n plus 1 second, तो ये n plus 1 is equal to u into n plus 1 plus half a into n plus 1 का होल स्क्वायर। तो आपको nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस चाहिए? तो यहां प्लस की जगह माइनस कर दें, n माइनस वन, और ये भी क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला? इसका मतलब डिस्टेंस traveled in nth second